आपको कुंडली को देख के एडवाइस कर रहा हूं। एक नंबर आयुर्वेद के आपके पास बहुत बड़ा धरोहर है, बहुत बड़ा बेस है। आपको आयुर्वेद के साथ सीखना पड़ेगा डिजीज एंड आयुर्वेदा, डिजीज एस्ट्रो डिजीज एंड आयुर्वेदा। ये समझे नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप आयुर्वेद को तभी सक्सेस कर सकते हो जब आप थोड़ा सा इसके अंदर आयुर्वेद को भी, एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ोगे। जब तक देखो, पूजा पाठ कर्मकांड और आयुर्वेदा चिकित्सा, ये दोनों अंधे हैं जब इनके साथ ज्योतिष नहीं है। अंधे हो, आंख ही नहीं है। आप ये दूसरा कंपनी का मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके कितना बीमारी ठीक कर सकते, लेकिन एक आदमी को अगर एस्ट्रोलॉजी पता है, इस समय कौन सा पेशेंट मेरे पास आया, क्या दोष है, इसको कौन से नक्षत्र का बनाया हुआ कौन सा दवाई देना है, अगर आपके पास मास्टरी है तो आपके पास तो वो ट्रम्प भी आएगा ट्रीटमेंट, ट्रम्प चाचा भी आएगा ट्रीटमेंट करने। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग मतलब पुश्तैनी नहीं है, बाप दादा से देखते देखते आ रहे हैं। तो रोगी आया, किस लग्न राशि, किस लग्न होरा में आया, ये दवाई का बनाना है, कौन से नक्षत्र का दवाई कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन काम करेगा। ये गधानंद लोग इधर उधर का पीस के पाउडर करके चुरा करके डब्बा में भर के दे देते हैं, ठीक हो जाता है आदमी। और अगर उसमें एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, तांत्रिक विज्ञान मिल जाए, एक छोटा सा जड़ी, एक छोटा सा 2 ग्राम का जड़ी का कीमत 10,000 से लेके 50,000 होता है। ज्ञान विहीना पशु भी समाना, ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए मर रहे हो और कुछ नहीं। तो यू रिसर्च योरसेल्फ, यहां रिसर्च का कुंडली है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एडवाइस, बहुत सारे गौशाला वाले पंचगव्य वैद्य, यू अंडरस्टैंड पंचगव्य वैद्य, यू डोंट नो पंचगव्य, आप रिसर्च करो। अरे आयुर्वेद का डॉक्टर हो, पंचगव्य नहीं जानते हो, बिना पंचगव्य में कभी आयुर्वेद सिद्ध हुआ है? हाँ, तो बिना पंचगव्य में तो आयुर्वेद इजिकल टू 0 है क्या? चूरा, राख है वो, इफ यू डोंट नो पंचगव्य। हाँ, तो यू लर्न दैट पंचगव्य व्हाट इज। एक बोला क्या, इसमें एस्ट्रोलॉजी का चटनी मिलाओ, और इसमें सबसे बड़ा मसाला होता है पंचगव्य, ठीक है। पंचगव्य का बेस उसमें मिलाओ, फिर देखो कि आयुर्वेद का चमत्कार कैसा होता है। असंभव रोग ठीक कर सकते हो, असंभव। मैं एक गधानंद बोला कि पंचगव्य का था, आप इस लाइन पे तो यही गधा लोग ही तो आते हैं, और कौन आएगा। अच्छे लोग तो डाकू बन जाते हैं, उधर अच्छा से पेट पाट काट के पैसा वैसा चुरा लो, ब्रेन काट लो, हार्ट किडनी निकालो, बेचो, उनका चलते रहे। आप हम गधे यही आयुर्वेद करते रहते हैं जिंदगी भर, गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं और भिकमंगा बन के घूमते रहते हैं। आप देखो, वो बोला कि मेरा पंचगव्य का दवाई मैं बना लिया, 10 लाख रुपया का, बिक नहीं रहा है, ठीक है। मैं बोला आचार्य संजय किस खेत का मूल्य है भाई, तू एक काम कर, प्रोग्राम करा, ठीक है। तो वो मेरा कथा प्रवचन कराया, एक तो गो कथा पंचगव्य कथा बनाया, और सुबह मेरा हेल्थ शिविर, हेल्थ कैंप बनाया आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचगव्य का। मेरे को बुलाया, मैं बोला देख, एक कैंप तेरे को फ्री में दूंगा, कोई क्लेम नहीं, लेकिन बाकी जितना कैंप होगा मैं अपने एकदम एग्जैक्ट फीस में जाऊंगा, मेरा पर डे का 1 लाख है। बोला पहला कैंप में चमत्कार कर दोगे तो आपका पैसा मिल जाएगा। बोला कर दूंगा, तू प्रोग्राम कर। प्रोग्राम कराया, आप बिलीव नहीं करोगे, 45 मिनट में मैं उसको 27,000 का मार्केट खड़ा करके दिया। मान गया, मान गया। तो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम लोगों तक पहुंचे, बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविर लगाओ, बड़े बड़े गौ कथा। देखो, डायरेक्ट तो किसी को बोलोगे कि आयुर्वेद कथा होगा, कोई आएगा नहीं।
लेकिन गौ कथा होगा, श्रीमद् भागवत जी का कथा होगा, भागवत गीता कथा होगा, लोग आध्यात्मिक लोग पहुंचते हैं। और ये कौन लोग बाबा जी का बात प्रवचन सुनता है? जितने मानसिक बीमार। नहीं तो कोई क्यों जाए बाबा जी माता जी के पास? जितना वहां बाबा जी में पीला काला पहन के बैठ रहे ना, वो खुद ऊपर जो प्रवचन दे रहा है वो बीमार, और ये नीचे लोग भी बीमार। साइकेटिक नहीं होगा तो जाके किसी का बिना फालतू का थोथला भाषण सुनेगा क्यों? सिंपल सा बात है। फिर भाई तुम्हारे पास माल है तो बेचो, ठीक है। दूसरा कंपनी वाला अगर दवाई बना के बेच सकता है तो हम व्हाई नॉट आई। तीसरा बिंदु यह है कि जितना आप अपने लोगों तक जितना ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो। बोले क्यों बोल रहे हो गुरुजी? बोला शुक्र बुध का युति है ना यहां। हाँ, कम्युनिकेशन का स्पेशलाइजेशन कर देता है, साथ में राहु उसको बूस्ट मारता है। तो आप, आई एम द एग्जाम्पल फॉर यू। आयुर्वेद का जितना नॉलेज आपके पास है और आपकी कुंडली को देख के मैं जितना समझ पा रहा हूं, मेरे पास आ जाओ 1 साल के लिए। एक ही काम करना है कि जितना अनर्गल बक 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 करोगे आयुर्वेद के ऊपर, या वहां बैठ के करो जैसा मर्जी, और लगाओ वीडियो। और जितना जहां ट्रीटमेंट करते हो, मेरे को देख रहे हो ना, आपसे बात भी कर रहा हूं तो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप जिसको जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, हर एक डिटेल डाटा को आप बहुत अच्छा से ऑथराइजली आप एज ए रिसर्च वीडियोग्राफी के साथ, फोटोग्राफी के साथ, ऑथेंटिक पेपर के साथ काम करो। फिर देखो यार, खाली बात करोगे अगर महीना एक 30 मिनट का बुकिंग 10,000 नहीं होगा तो बोलना मेरे को। आपसे खाली कोई कंसल्टेंसी लेगा ना तो 30 मिनट में 10,000 लोगा वो। एक बात। दूसरा क्या, एक और बात बताना चाहूंगा। आपका घर दिल्ली से कितना दूर है? मात्र 600, हम लोग 2,500 किलोमीटर या 1,500 किलोमीटर दूर में बैठे हैं। दिल्ली में आयुष है? कभी गए हो आयुष में? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ ना। खाली नाम का कागज का वाला सर्टिफिकेट डॉक्टर हो ना, जाके घुसो वहां, बैठो अंदर घुसो। बोले क्या प्रोजेक्ट है बताओ आयुर्वेद का। जब आयुष बना उस समय मैं आयुष से ले रहा था, मीन्स इट वाज 2000 समथिंग, कि उसके बाद का याद नहीं आ रहा है डेट। हमको दे रहा था गांव गांव में डिस्ट्रिक्ट वाइज। उस समय 60,000 का कीमत जानते हो आज के डेट में क्या है? हाँ, हम लोग उसका शिविर करते थे, कैंप करते थे, हेल्थ कैंप करते थे। अभी क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जानता हूं उतना पेन पेपर कर नहीं सकता, इसलिए छोड़ दिया। और 56 इंच आने के बाद मेरे को दिया 14 लाख। तो आप काम करो यार, पैसा तो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, तुम लोग लेने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा, अभी आई डोंट नो कितना सच झूठ है। आयुष कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए और डिफरेंट जगह में कैंप शिविर चलाने के लिए सुना था। मेरे पास कोई ऑथेंटिक, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए। नेट में जाओ, साइट में ढूंढो, या ऑफिस में चले जाओ, तो इट इज अबव देन 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अभी क्या है मुझे नहीं पता। तो आप रिसर्च करो, प्रोजेक्ट लो, काम करो। अपने को एक कागज टुकड़ा लेके बोलोगे हमको सरकारी नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, एटलीस्ट कन्या राशि का कुंडली ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। हाँ, आपके लिए तो स्पेस इज द लिमिट, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। इसीलिए वहां केतु बैठा है दंड देने के लिए। और ये राजयोग भी है कि केतु कह रहा है कि बेटा काम कर, और आप कहते हो कि हमको तो एक तो सरकारी नौकरी दे दो बाबा। तो देने तो नहीं देगा, और देगा भी तो आपको सिमटा के लटका के बैठा देगा और दौड़ाएगा इधर उधर कुत्ता जैसे, ठीक है। तो आयुर्वेद में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप आयुर्वेद संगठन के साथ लिंक बनाओ। अपने एरिया में जितने आयुर्वेद हैं, गधे लोग होते हैं आयुर्वेद के, ये लोग इकट्ठा जल्दी होते नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे लोअर लेवल के संगठनात्मक लेवल पे आप काम करो, इनको मिलाओ, बहुत अच्छा काम होगा।
नहीं होगा, आप वहां पर प्रोग्राम करो, कार्यक्रम करो, हेल्थ कैंप। हाँ, साथ में मैं जरूर कहूंगा इसमें आयुर्वेदा, पंचगव्य एंड एस्ट्रोलॉजी, ये तीन का मैचिंग के साथ, आयुर्वेद, पंचगव्य, एस्ट्रोलॉजी मैचिंग के साथ योग को नहीं भूलना। बहुत से आदमी इसी जगह में आके क्या करते हैं, फेल खा जाते हैं। और इन सब के ऊपर एक बात बोलूंगा कि ऐड द चटनी ऑफ नेचुरोपैथी, क्योंकि आयुर्वेद का मूल सोर्स है प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, नेचुरोपैथी। क्योंकि ये जो दशकर्मा पंचकर्मा, उससे पहले न पंचभूत का चिकित्सा होता है। और इन सब के ऊपर एक बात बताता हूं, आज से शुरू करो धन्वंतरी साधना। डू यू नो द मंत्र ऑफ धन्वंतरी? बोलो धन्वंतरी मंत्र बोलो। आप सामने होते तो 2 थप्पड़ मेरे से ही खा लेते, बाद में सर्टिफिकेट देखता, हम फेंक देते फाड़ के सर्टिफिकेट। हाँ, आप बिन मतलब का वैद्य हो। धन्वंतरी का पेड़ रखे हो घर में? हैं? फोटो चाटोगे? फोटो पेड़, धन्वंतरी पेड़ पहचानते हो? हाँ, तो बताओ फिर धन कहां से आएगा यार? धन्वंतरी नहीं रखे हो, धन्वंतरी का मंत्र नहीं जानते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ वैद्य यू आर? और बोलते हो मेरे को सरकारी नौकरी दे दो। आज से धन्वंतरी साधना शुरू करो, ठीक है? हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर दोबारा पकड़, टाइम हो नहीं हो, आज नहीं तो कल याद आएगा ना। लिख के रखा हूं यहां, मैं वैद्यों को छोड़ता नहीं, कान पकड़ता हूं, मैं मरोड़ता हूं वैद्यों को। हाँ, ये लिख दिया इधर लाल कलम में, वैद्य लिस्ट में नाम चढ़ा दिया। जिस दिन याद आओगे ना, फिर फोन करके बोलूंगा, बताओ धन्वंतरी मंत्र बोलो। हैं? हाँ, तुम्हारा बीबी फंसा दी बेटा हमसे बात करवा। हाँ हाँ, धन्वंतरी मंत्र इसको रटवाओ, ठीक है? दूसरा यह है कि इनका नक्षत्र क्या बोला? अरे आप नहीं जानते हो, शादी करा लिया इनसे, हस्ता, ठीक है? हाँ, हस्ता नक्षत्र के पास नैसर्गिक पावर रहता है कि आदमी को हाथ रख दे ठीक कर देगा, ठीक है? हाँ, तो इस हस्ता नक्षत्र का मंत्र है, इनको रटवाओ, सिद्ध कराने के लिए बोलिए इनको, ठीक है? बिना नक्षत्र मंत्र का आदमी के, देखो क्या है, जब आदमी का कुंडली खराब हो, खराब माने क्या है, पनौती वगैरह लगा हुआ हो, और जिंदगी में आदमी जब ग्रह से फेल है, राशि से फेल है, सूर्य से फेल है, कुंडली से फेल है, तब बोलते हैं यू एक्टिव द नक्षत्र, ठीक है? हाँ, तो इनको ये नक्षत्र, इनका उनका अपना नक्षत्र नेट में फाइंड करो, ढूंढो, ठीक है? और इनका नक्षत्र मंत्र इनको जाप करवाना है। धन्वंतरी का मंत्र इनको जाप करवाना है, हैं? और धन्वंतरी मंत्र सिद्ध करवाना है। हाँ, वो कैसे सिद्ध होगा नेट में देख लो, अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत वीडियो अवेलेबल है, सीधी मंत्र कैसे करते, है ना? दूसरा, आप आयुर्वेद हो, है पतिदेव जी महाराज, हमारे मकुरी के पति, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, गरिमा, बढ़िया। और इनका क्या नाम हो गया? वैद्य जी का? हाँ हाँ, आपका नाम क्या हो गया? ठीक, ओके ओके, सुनो अब मैं बता रहा हूं। देव वैद्य का नाम बोलो। देव वैद्य, देवताओं का वैद्य। हाँ, गुड, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार का मंत्र बोलो। इनको सिद्ध करो, ठीक है? ये मंत्रों में ताकत है, जिस मंत्रों का सिद्ध करोगे तो पेशेंट, रोगी अपने आप आएंगे। और उस नक्षत्र में जो भी दवाई बनाओगे,
देखो इसमें बहुत सीक्रेट है बाबा, है ना। जब आप कोई दवाई बनाते हो ना, कोई भी औषध, आयुर्वेद का औषध बनाते हो ना, तो उसके लिए उसके आधार पर रोगी ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाते। जब आप यहां कोई मैं कर्म कर रहा हूं तो आप कितना दूर में हो और मेरे से कंसल्ट कर रहे हो ना। ठीक ऐसा ही जब आप दवाई बनाते हो इन मंत्रों को करके, तो ये नक्षत्र पद का जो देवता है, अश्विनी नक्षत्र का, अश्विनी देव वैद्य, अश्विनी कुमार द्वय, शतभिषा नक्षत्र में 100 वैद्य, ये पुष्या नक्षत्र, ये जितने सारे आयुर्वेद का नक्षत्र, स्पेशली 27 मेरे मेरे देखो, मेरा चैनल का नाम क्या है, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी? मैं तो आयुर्वेद का, ज्योतिष का अलग भी नाम रख सकता था। मेरे चैनल में शॉर्ट वीडियो में ढूंढते ढूंढते जाओगे, 36 नक्षत्रों का पेड़ का वीडियो मिलेगा, फोटो भी मिलेगा। 36 बोला, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों का। उन नक्षत्र पेड़ के अनुसार आपको हर एक पेड़ को सिद्ध करना, पेड़ों को लगाना और वहां बीच में बैठ के साधना करना। फिर देखो कि आयुर्वेद में वर्ल्ड वाइड नहीं हो जाओगे तो बोलना, ठीक है। और जितना ज्यादा लिटरेचर सोशल मीडिया में, वेबसाइट बना के, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और कंटिन्यू काम करो, कंटिन्यू, कभी भी छोड़ना नहीं, पागल जैसे। मैं आई एम द एग्जाम्पल, 70 यूट्यूब का चैनल, 27 फेसबुक पर 38 चैनल, 38 पेज, 2 वेबसाइट, हिप्पी, ऑटोप्ले, फेन टीवी, इंस्टाग्राम, कहीं छोड़ा नहीं। हर जगह मैं टिपेलता हूं जबरदस्ती। कोई देखे कोई नहीं देखे, मैं अपना कर्तव्य करते जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको इस लेवल पे काम करना होगा, जरूर सफलता मिलेगा, उसमें कोई चिंता का बात नहीं है, याद रखना। और अभी मेहनत करोगे तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये 2.5 साल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। इस 2.5 साल के बाद कन्या राशि में लग जाएगा कंटक शनि व ढैया। उस समय 2.5 साल के लिए कार्मिक बाधाएं मिलेंगे। उस 2.5 साल के बाद आपका दशा अंतरदशा में एक प्रकार का परिवर्तन मूवमेंट चालू होगा। तो उसके बाद 2035 तक गुरु का महादशा लग्नेश का दशा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसके बाद पंचम का शनि का महादशा शुरू होगा, ढेर सारे बाधा विघ्न भी होंगे और उस समय आपको 7.5 भी लगता रहेगा, ठीक है। तो आपके पास, हाँ, 2035 के बाद उस समय कर्क राशि को क्रॉस करता होगा शनि, ठीक है। तो उस समय शुरुआती कंडीशन रहेगा। तो अभी आपके हाथ में ले दे के 2035 तक सुपर बेस्ट गोल्डन टॉप मोस्ट गुड वाला टाइम है। इस समय अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे और जब शनि का महादशा और 7.5 घुस जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। भाई कुछ नहीं होता, नेचुरल बात है, कुछ नहीं होता, बस पड़े आप बस घिसटते रहो और क्या करोगे, ठीक है। तो 2035 तक किसी का बात मत सुनो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क। ये मंत्र को लिख लो अपने टेबल में। लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, वो मतलब मैनेजमेंट में भाषण देने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हार्ड वर्क होता है, ठीक है। रगड़ के मेहनत करो। और आखिरी बिंदु में आपको बता दे रहा हूं, ये थोड़ा सीक्रेट आपके लिए, पेन पेपर निकालो और लिखो।